देखो 1.1 का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्यूब, यानी कि स्क्वायर में 2 बार हम लोग करते हैं, घन में 3 बार गुना करना होगा। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप के होता है, यही हम लोगों को दिखाना है। अच्छा देखो, इसमें हम लोगों को बोला है कि घन करना है ना, यानी कि घन जब हम लोग करेंगे तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, यानी कि 3 बार हम लोग गुना करना होगा ना। तो जिस तरह तुम लोगों को बताए थे हम कि सबसे पहले जब बोलेगा इस तरह धनात्मक पूर्णांक किसी रूप में, यानी कि एल्गोरिथम के रूप में है, ये किस रूप में है, एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 के पहाड़ा m बार पड़ा है, शेष आया है 0, किसी संख्या में भाग दिया है। अब उस संख्या कौन है हम लोगों को नहीं मालूम है ना, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि कोई विषम पूर्णांक है जिसका मान कितना है, a है। a है जहां a बराबर यहाँ पे कितना है, 9 ना है, तो हम 9 यहाँ पे नहीं रख के 3 रख लेते हैं। ठीक है, 3q प्लस r है। अब देखो तुम लोग अभी कहेगा सब, इसके पहले जो पढ़ाए थे 6 था तो 6 रखे थे ना हम लोग, अब यहाँ पे हम 3 क्यों रख लिए, तुम लोग 9 रख के बनाना, सब बिल्कुल आंसर इतना ही आएगा। 3 रख के बनाएंगे तभी भी आंसर इतना ही आएगा। और 3 क्यों रख रहे हैं तुम लोग का भी हम बताते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, घन करके ना बताना है ना। अगर मान लो हम लोग 3 का अगर घन करते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 3 का 27 होगा ना, और 27 में से 9 कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो हमको 9वें आंसर में दिखाना है कॉमन लेकर। तो इसलिए हम लोगों को 3 का क्यूब में 9 आराम से मिल जाएगा, तो 3 हम लोग लिखेंगे तो बड़ा गुना करने से बच जाएंगे। ठीक है, छोटा गुना करना होगा। अगर मान लो यहाँ पे 9 तुम लोग लिख के बनाएगा सब, तो 9 का जब क्यू करेगा सब, तो 9 9 81, 81 9 हो जाएगा 729, तो बड़का गुना करना होगा। और इसमें से भी अगर तुम लोग 9 कॉमन लेगा सब, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो हम इसीलिए 9 नहीं रख के 3 रख लिए, क्योंकि गुना छोटा करना होगा। ठीक है, तो 3q प्लस r रख दिए। तुम लोग घर पे एक बार 9 रख के बना के देखना सब अपना से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 3 के जगह पर 9 रख देना सर। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, जहां a बराबर 3q प्लस r है। अब लिखेंगे हम लोग, जब भाजक 3 है तो संभावित शेषफल कितना हो सकता है, 0 1 2 होगा, 3 नहीं होगा शेष, क्योंकि 3 पर तो जाते जाते कट न जाएगा। क्योंकि मान लो 3 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ना है, 3 एकम 3 कट गया, 0 शेष। 3 से अगर हम लोग 4 में भागा दे रहे हैं तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 शेष। 3 से अगर 5 में हम लोग भागा देंगे तो 3 एकम 3 कितना शेष, 2। फिर 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 कट गया। यानी कि जब 3 से हम लोग भागा देंगे किसी भी संख्या में, तो 0 1 2 के अलावा दूसरा कोई शेष आ ही नहीं सकता है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, क्योंकि सभी शेषफल को 0 0 से लिखेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो r बराबर 0 लेने पर नहीं लिखकर ये लिख सकता है सबकी शेषफल का मान 0 रखने पर, क्योंकि r लिख दिए तो शेषफल है ना है। तुम लोगों को मालूम है कि हम लोग जानते हैं a बराबर bq प्लस r। तो a क्या है हमारा, कोई पूर्णांक है जिसमें भाग दिया गया है,
बी क्या है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर है शेषफल। तो देखो जब हम लोग आर बराबर 0 लेंगे यही हम लोग उतारेंगे, ए बराबर 3q प्लस 0। तो प्लस 0 का कोई वैल्यू होगा जोड़ में? जोड़ में इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन गुना में बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर गुना कर देंगे तो सीधे 0 हो जाएगा, लेकिन जोड़ में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो किसी के पास 20 रुपया है, उसको हम 0 रुपया दे दे रहे हैं तो कितना रुपया हुआ, 20 रुपया है। 0 का मैंने कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 0 नहीं लिखेंगे। अब क्या बोला था कि पूर्णांक का घन। अब हम लोग घन करने पर देखो, जब इसका घन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का घन करेंगे। अब एक को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, और 3 3 9 9 3 का 27। अब देखो अब q का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि q को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा ना। ये तो दिक्कत नहीं ना इसमें कैसे किया है, यानी कैसे है 3q 3q 3q, तो 3 3 9 3 का 27। हम लोग को मालूम है चर पद को गिन के लिख देते हैं, 1 2 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, नहीं 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 को ना दिखाना है। तो 9 3 का 27। फिर क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 9, और इसके बदला में क्या लिख देंगे, m। कल ही बताए थे तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि 3 का मान हम लोग क्या लिखे हैं, m लिखे हैं। ठीक है, देखो एक होता आंसर हम लोग आ गया ना कि किसी पूर्णांक का घन है ना, बोला था कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, फिर 9m प्लस 1 लाएंगे, 9m प्लस 8 लाएंगे, ये बतला दिए। अब देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब r बराबर 1 लेने पर देखो जब r का मान हम लोग 1 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। अब r नहीं लिख के r के जगह पे के ना हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घन करने पर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1, हाँ क्यूब। अब इसको हम लोग किस तरह तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पे, याद है ना a प्लस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताओ शब्द तने लिखे हम, हाँ देखो बी क्यूब लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। 3a स्क्वायर बी क्यूब, हाँ क्योंकि बीच में ए बी लिखा है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का a क्यूब तो है ये है, अब ये 3 क्यूब का डायरेक्ट बना दें हम इसी तरह, या देखो अगर तुम लोग एक बार लिख के ही बना देना, सब जिसको आएगा वो डायरेक्ट कर देगा। 3a का स्क्वायर हो गया, देखो 3a स्क्वायर b, फिर क्या लिखना होगा 3a, अब b का स्क्वायर करना है, अब फिर क्या लिखेंगे b क्यूब, यानी कि b क्यूब 1 है b का मान ना। अब देखो a क्यूब बराबर 3 3 9 3 का 27, ये 3 तिहाई 9 9 3 का 27 से कम, 3 तिहाई 9 9 कम, क्यू हो गया प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 के कम 1 के कम 1। अब देखो ध्यान से, यहां पे है हम लोगों का a क्यूब बराबर 27 27 9, तीनों में से 9 निकल जाएगा, 1 है तो 1 को हम लोग अलग ही रखेंगे, तो 9 इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 9 3 का 9 एकम खाली क्यूब, हाँ इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखो 9 के पहाड़ा में 1 थोड़े ना आता है, तो 1 किसी तरह हमारा बाहर रह जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर जिस तरह यहाँ पे इसके बदला में m लिखे हैं, पूरा के बदला में क्या लिख देंगे
एम, 9m, अब बाद में +1 है। लेकिन यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि 3³ + 3³ क्यू के बदला में हम लोग क्या लिखे हैं, m। अब देखो दो आंसर आ गए, एगो 9m लाना था, 9m ला दिए, 9m + 1 ला दिए। कोई पूर्णांक का घन 9m + 1 के भी रूप का है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, r बराबर 1 तो ले लिए है ना, 2 लेने पर देखो बिल्कुल उसी तरह a बराबर b³, b नहीं ना 3 ना है, हाँ क्योंकि भाजक तो 3 है। a बराबर 3³ + r के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। अच्छा मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे घन करने पर, तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है सर, डायरेक्ट जब घन करेगा सर तो साइड में हम लोग लिख देंगे ना, यहाँ पे साइड में बताना होगा घन करने पर, क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं लिखे तो साइड में बताना जरूरी है कि हम लोग क्या काम किए हैं, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी जब तोड़ेंगे तो ये a³ हो जाएगा, फिर यहाँ पे a³ + 3a² b + 3a b² + b³ ना। अब यहां पे जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फिर ये भी 27 हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 27, 27 दूनी 54, 3 × 9 और 2 दूनी 4, 4 9 36। देखो देखो 9 × 27 क्यूब है, लिख दिए, 9 × 6 = 54, q² है, 9 × 4 = 36, 8 तो आएगा नहीं तो 8 इसी तरह रह गया। फिर हम लोग लिखेंगे a³ बराबर 9, आई पूरा के बदला क्या लिख देंगे, m + 8। लेकिन यहाँ पे बता देंगे हम लोग कि 3³ 3 + 6q² + 4³ के बदले क्या लिखे हम लोग, m। तो देखो यही ना लाना था हम लोग को, 9m + 1 और 9m + 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो ये 2 गो आ जाता है आंसर, ठीक है, अगर यहाँ पे 8 के जगह पे 7 दिया रहता ना, तो यहाँ पे हम लोग 7 कोनो काल में आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखते हैं और यहाँ पे रीजन क्या लिखते हैं, जब आंसर हम लोग बताते तो लिखते हैं हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 9m और 9m + 1 के रूप के हो सकता है, परंतु 9m + 7 के रूप का नहीं हो सकता। जो नहीं आएगा उसका नहीं में लिख देंगे, है समझ में ना। चलो नोट करो सब तो।